सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, हमें 24 घंटे और 365 दिन सैन्य तैयारी रखनी होगी। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी, भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह होना होगा। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई, स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत, गृह मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई नेता चर्चा में होंगे शामिल। राज्यसभा में भी राजनाथ सिंह ही करेंगे चर्चा की शुरुआत। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं चर्चा का जवाब। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष को दो टूक, कहा सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेंगे यह विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगा जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सभी दल सहमत। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर काटा बवाल, जमकर की नारेबाजी, स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले सदन के शुरू होते नारेबाजी करना ठीक नहीं। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी और अपनी गलती को ठीक करने जा रहा हूं, ओबीसी वर्ग का संरक्षण हमें जिस प्रकार करना था हमने नहीं किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध, प्रोटेस्ट में खड़गे प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में फेंके, राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने पोस्टर फाड़कर विरोध दर्ज कराया। एसआईआर को लेकर खड़गे बोले, सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है, बिहार में वोटर्स को उनके अधिकार से रोकने की साजिश हो रही। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, सरकार के निर्देशों पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन का 99.84% काम पूरा, 1.2 लाख वोटर्स के फॉर्म मिलने अभी भी बाकी, 64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने के आसार। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे पर की नारेबाजी, राबड़ी देवी प्रदर्शन में शामिल हुई। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया, कहा तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप, कहा वो लोग संस्कारहीन है, नाले का कीड़ा है। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का वार, वो मेरे लिए माता तुल्य, पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें पीड़ा। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, तथ्यों के बिना बोलना ठीक नहीं, बिहार और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश न करें। तेजस्वी यादव का दोनों डिप्टी सीएम पर हमला, का अपराधी विजय और सम्राट हो गए, एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। एसआईआर पर विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे पर विफरे नीतीश, विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर आने पर आपत्ति जताई, सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी पर भी साधा निशाना। विधान परिषद में विपक्ष के हाय हाय के नारे पर सीएम नीतीश बोले, सब पूरा खाए खाए है, राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके कहने पर सभी ने काले कपड़े पहने। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे, बोले विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी के डर से पहन रखते हैं हेलमेट। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहनने पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान, पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। विधानसभा घेराव मामले में एफआईआर पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा गरीबों के लिए आवाज उठाने पर एक नहीं बल्कि 10 एफआईआर भी मंजूर। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार, का धमकी क्यों दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करके तो दिखाएं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले, एसआईआर में किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं हटेगा, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी बोले, चुनाव आयोग की मदद से पिछले दरवाजे से वोट काटने की कोशिश, एनडीए को पता है इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले, महाराष्ट्र में जिस तरह वोट की लूट हुई वही बिहार में रिपीट हो रहा है, इस काम में चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप है। मंत्री विजय चौधरी बोले, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा, 2003 में जब एसआईआर हुआ था तब भी एक ही महीने का समय मिला था। राहुल गांधी ने पूरा किया, बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से किया गया वादा, गया में पक्का घर बनाने का काम हुआ शुरू। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अलग से तारीखों का करेगा ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद तेज, चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली, कमल हासन ने तमिल भाषा में ली शपथ। मामले में पीएम मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने कहा, भारत को मालदीव्स का सबसे करीबी मित्र होने पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा, मालदीव की सुरक्षा को लेकर भारत हमेशा करेगा मदद, भारत की नीति है फ्रेंडशिप फर्स्ट। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स पहुंचे, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइजू ने किया स्वागत। ड्रोन वॉरफेयर में भारत को बड़ी सफलता, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस बीआर गवाई का बयान। अश्लील कंटेंट दिखाने पर सख्त, केंद्र सरकार 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स की प्रतिबंध, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सरकार के फैसले को बताया सही, का संस्कृति की रक्षा के लिए यह जरूरी है। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई, अब मराठी बनाम गुजराती तक पहुंची, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल से उतारे साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा, मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर फिर एक्शन की वार्निंग।
बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग, बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा की। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। अब कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए मासिक मिलेगा। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। नमाजवादी कहने को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, कहा हम 2017 को 2027 में भी दोहराएंगे। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा, प्राइमरी स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत, कई घायल। झालावाड़ में स्कूल हादसे को लेकर प्रशासन का एक्शन, 5 टीचर्स को किया गया सस्पेंड। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया, घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा हादसा बेहद दुखद है, घायल बच्चों से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा बोले सिस्टम की लापरवाही ने ली बच्चों की जान। मुंबई में भारी बारिश के बाद समंदर में उफान, 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। मरीन ड्राइव से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा, अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कें बनी दरिया, लोगों की बड़ी दिक्कतें, ट्रैफिक स्लो। केरल के कई जिलों में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट, कन्नूर में झमाझम बारिश। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई कोलकाता की आफत, सड़कों पर कई फुट पानी भरने से गाड़ियां रेंगती दिखीं। भारी बारिश के चलते प्रयागराज में फजीहत, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, दुकानों में भी बारिश का पानी घुसा। लखनऊ के कई हिस्सों में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार रुकी। अयोध्या में भी झमाझम बारिश, झुलसाती गर्मी से निजात, कुछ जगहों पर जल जमाव से बड़ी दिक्कतें। दानापुर में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में बवाल, जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 महिलाएं घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में दुकानदारों की गुंडाई, दुकानदारों ने पुलिस की मौजूदगी में ग्राहक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद की ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे, 6 मिनट के अंदर बंदूक की नोक पर कैश और गहने लूटकर हुए फरार। लखनऊ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सीबीआई ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले गैंग का सरगना अपने 2 साथियों के साथ अरेस्ट। आगरा में सड़क पर उतरे अखिलेश, भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी देने की मांग। यूपी के आगरा के बाद अब बिजनौर में धर्मांतरण का मामला, चांदपुर इलाके से पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कराने का कर रहा था प्रयास। बनारस के मुस्लिम बाजार दाल मंडी में चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की कार्रवाई। अलीगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर जेल भेजा। इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में बही, दोस्तों के साथ खेलते वक्त पैर फिसला, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, सफाई के लिए सीवर लाइन में उतरे 3 मजदूरों में से 2 की दम घुटने से मौत, तीसरा अस्पताल में भर्ती। कांवड़ियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन, कांवड़ियों ने पूर्व मंत्री की तस्वीर जलाई। आतंकी हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा, कैंपस में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी ले रहे। बनारस में बीच सड़क पर बनी मजार पर विवाद गरमाया, कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, कन्नड़ घाट में पुलिस ने एक कार से 60 करोड़ के 39 किलोग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स का जखीरा पकड़ा। इंदौर में अवैध शराब पर चला बुलडोजर, 2 करोड़ की 40,000 लीटर शराब की नष्ट। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रहे मासूम पर किया हमला, पास में खड़े शख्स ने बचाई जान। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाई, सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए, कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। केरल के कन्नूर सेंट्रल जेल से कैदी के फरार मामले में 3 जेल अधिकारी को किया गया सस्पेंड, डीआईजी ने कारागार निलंबन का आदेश किया जारी। ओडिशा के कोरापुट में डिप्टी रेंजर के घर रेड, अपार्टमेंट से 1 करोड़ 44 लाख रुपए कैश बरामद, 4 सोने के बिस्किट, 16 सोने के सिक्के भी मिले। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, 100 करोड़ के ड्रग्स के साथ 5 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 721 अंक गिरकर बंद, निफ्टी भी 225 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटा रुपया, $1 की कीमत 86 रुपए 52 पैसे।